बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा चैप्टर नंबर 14 है और आज बेटा हम जो टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं वो है अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स। बेटा ये आपको एक डायग्राम रूट के सेक्शन दिखाया गया है। ये बाहर जो लेयर नज़र आ रही है सेल की से एपिडर्मिस कहते हैं। यहाँ से छोटे छोटे उभार है इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम रूट हेयर कहते हैं। और इसके इर्द गिर्द ये बेटा आपको सॉइल पार्टिकल नज़र आ रहे हैं। सॉइल पार्टिकल के इर्द गिर्द बेटा यहाँ पर थिन एक फिल्म ऑफ वाटर मौजूद है, यानी एक बहुत ही बारीक लेयर वाटर की मालिक्यूल की मौजूद है। बेटा यहाँ पर जो वाटर है आउटसाइड द रूट सेल वो हायर कंसंट्रेशन में मौजूद है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देखें, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड है बेटा। जबकि रूट सेल के अंदर जो खासतौर पे रूट हेयर्स है, ये एपिडर्मिस है, ये बेटा यहाँ पर कॉर्टिकल सेल नजर आ रहे हैं, इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी बेटा ये वाटर की कंसंट्रेशन लो है, तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है बेटा। बेटा यहाँ पर ये जो आपको दो मुख्तलिफ कलर के एरो दिखाए गए हैं, जो रेड कलर का एरो है इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मूवमेंट ऑफ मिनरल साल्ट, और जो ब्लू कलर भी आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये एरो दिखाए गए हैं, ये है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बेटा यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है, आइए देखते हैं कैसे मूव करता है बेटा। नॉर्मली द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन to a region of their low concentration through a permeable membrane is called osmosis। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है बेटा यहाँ पर ऑस्मोसिस से मूव करेगा। ऑस्मोसिस जैसे कि आपको डिफाइन कर दिया गया बेटा। अब बेटा ऑस्मोसिस जो है वो दो तरह की होती है। अगर वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर दाखिल हो रहा है तो उसे हम बेटा एंडोऑस्मोसिस कहेंगे, और अगर वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर रिमूव हो रहा है, बाहर की तरफ मूव कर रहा है, उसे हम एक्सऑस्मोसिस कहते हैं। तो इफ वाटर मॉलिक्यूल मूव्स करे by osmosis into a cell, then the process is called endoosmosis. On the other hand, beta, if the water molecule moves out of the cell, it is known as exosmosis। बेटा ये यहाँ पर जो एपिडर्मल सेल दिखाए गए हैं, इसके जो सेल वॉल है बेटा यहाँ पर, तो सेल वॉल ऑफ द एपिडर्मल सेल ऑफ रूट्स इज फ्रीली परमिएबल है टू वाटर एंड अदर मिनरल के लिए फ्रीली परमिएबल है, कोई रुकावट नहीं है। जबकि इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा यहाँ पर, जो सेल वॉल की इनर साइड पे मौजूद है, वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। वो सिलेक्ट करती है कि कौन से मॉलिक्यूल को परमिशन देनी है मूवमेंट के लिए और कौन से मॉलिक्यूल जो है उनको परमिशन नहीं देनी बेटा। बेटा ये एक और रूट का डायग्राम यहाँ पर दिखाई गई है। ये जो व्हाइट कलर में लेयर नज़र आ रही है ये एपिडर्मस है बेटा, और इसके बाहर जो उभार है एपिडर्मल जो प्रोजेक्शन नज़र आ रही है आउटसाइड की तरफ, इन्हें रूट हेयर कहा गया है। और ये बेटा काफ़ी जो देखिए 3 लेयर्स नज़र आ रही है सेल की, ये कॉर्टेक्स कहते हैं। और बेटा ये जो ब्लू कलर में आपको एक लेयर दिखाई गई है इसे एंडोडर्मस कहा जाता है, और ये पेरिसाइकिल है। और उसके बाद बेटा ये जाइलम वेसल मौजूद हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल बेटा देखिए फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करता हुआ पहले रूट हेयर में आएगा, रूट हेयर के बाद एपिडर्मल सेल से कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स से क्रॉस करता हुआ एंडोडर्मस को, और यहाँ पर पेरिसाइकिल से फिर जाइलम वेसल में एंटर हो जाएगा और अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगी बेटा। जैसे कि बेटा पहले मैं बता चुका हूँ, सेल मेम्ब्रेन जो है इज हाउएवर differentially or partially permeable to some substances in the solution। The water which enter the epidermal cell, जो epidermal cell में वाटर दाखिल हो जाएगा, moves करेगा along the concentration gradient, यानी from high concentration से low की तरफ मूव करता हुआ जाएगा, and passes through cortex, cortex से पास होगा बेटे, फिर उसके बाद एंडोडर्मस, फिर पेरिसाइकिल, और अल्टीमेटली टू जाइलम सेल में चला जाएगा, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया है। बेटा जैसे कि आपको बताया कि वाटर मॉलिक्यूल जो है बेटा मूव कर रहा है। देखिए सॉइल से कैपिलरी वाटर जो है बहुत थिन लेयर है वाटर की, वहाँ पर वो मूव करता हुआ एंडोऑस्मोसिस से रूट हेयर्स में दाखिल हो जाएगा। रूट हेयर से बेटा एपिबलम, और एपिबलम से बेटा कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स से बेटा एंडोडर्मस से होता हुआ बेटा ये पेरिसाइकिल लेयर को क्रॉस करता हुआ प्रोटोजाइलम में एंटर हो जाएगा, और वहाँ से वाटर मूव करेगा प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम में, और अपवर्ड मूवमेंट वाटर की हो जाएगी।
इस प्रोसेस को हम बेटा कहते हैं असेंट ऑफ सैब कहते हैं। बेटा अब देखना ये है कि ये आपको देखिए फिर एक ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है रूट का। बेटा ये यहाँ पर देखें जो स्फेरिकल आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दरअसल ये सॉइल पार्टिकल है। और जी बेटा देखिए ये एक्सटेंशन नजर आ रही है, देखिए एपिडर्मिस की एक्सटेंशन है जिसे हमने यहाँ पर रूट हेयर कहा है। ये वाटर मॉलिक्यूल बेटा देखिए सॉइल से मूव करता हुआ रूट हेयर में एंटर हुआ, उसके बाद बेटा एपिडर्मल सेल से होता हुआ कॉर्टेक्स में आ गया और कॉर्टिकल सेल को क्रॉस करता हुआ बेटा ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है। ये सेवरल लेयर थिक है, कॉर्टेक्स यहाँ पर दिखाया गया है एरो से। उसके बाद बेटा ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस में ये बेटा एक स्पेसिफिक आपको स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा होगा, ये भी दरमियान में नजर आ रहा है, ये भी। इन्हें बेटा हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल बेटा यहाँ से क्रॉस करता हुआ दाखिल हो जाएगा प्रोटोजाइलम में, प्रोटोजाइलम से फिर मेटाजाइलम में दाखिल होने के बाद अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगी बेटा। तो बेटा देखते हैं कि यहाँ पर जो पैसेजेस इन्वॉल्व है वाटर की मूवमेंट में वो कौन कौन से हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे बेटा। बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड वाटर के बारे में बात कर रही है। यहाँ पर देखें बेटा ये एक ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है रूट का और उसमें से इतना पोर्शन को इन लार्ज व्यू दिखाया गया है। तो ये बेटा देखिए रूट हेयर है, ये एपिडर्मिस नजर आ रही है, ये कॉर्टेक्स के सेल है और कॉर्टेक्स के सेल के दरमियान में देखिए बेटा यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नजर आ रही है जिन्हें हम प्लाज्मोडिस्मेटा कहते हैं। ये प्लाज्मोडिस्मेटा मौजूद हैं बेटा यहाँ पर से कॉर्टेक्स से होता हुआ बेटा ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस में बेटा आपको यहाँ पर ब्लू कलर में एक लाइन से नजर आ रही होगी, इस लाइन को हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। इसी का लार्ज व्यू देखें तो बेटा ये आपको देखिए कैस्पेरियन स्ट्रिप नजर आ रही है जो एंडोडर्मिस सेल के अंदर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर भी आपको देखिए बेटा यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक पैसेजेस नजर आ रहे हैं जिन्हें हम प्लाज्मोडिस्मेटा कहते हैं। आइए बेटा देखते हैं यहाँ पर दिस अलाउ, बेटा ये जो प्रोसेस अलाउ कर रहा है जिसे हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर हो रही है एंड अदर न्यूट्रिएंट्स अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से होती हुई जा रही है, यानी फ्रॉम हाई से लो की तरफ वाटर मूव कर रहा है। इन पर्टिकुलर इट इज यूज्ड इन द रूट सिस्टम, एक रूट सिस्टम यहाँ मौजूद है, उसको यूज किया जा रहा है टू ब्रिंग इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, ताकि सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जा सके। अब बेटा पाथवे देखना चाहते हैं कौन कौन से पाथवे हैं जिसको ये फॉलो करता है। बेटा स्पेसिफिकली देयर आर 3 पाथवे है ऑफ वाटर पैसेज फ्रॉम रूट हेयर टू जाइलम इनसाइड द रूट। बेटा 3 पाथवे देखते हैं आपको मुख्तलिफ कलर से बेटा ये लाइनें नजर आ रही हैं। ये वाटर जो मूव कर रहा है यहाँ से थ्रू सेल वाल, सिर्फ सेल वाल से होता हुआ जा रहा है देखें। और यहाँ भी देखें ये जो एक सेल ये नजर आ रहा है, दूसरा सेल ये दिखाई दे रहा है जिससे रूट हेयर की एक्सटेंशन हो रही है। इनके दरमियान में जो नेबरिंग सेल के दरमियान सेल वाल मौजूद है वहां से वाटर ये मूव करता हुआ जा रहा है देखें। ये वाटर मॉलिक्यूल मूव करता हुआ जाएगा और कैस्पेरियन स्ट्रिप से जैसे ही हिट करेगा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है साइटोप्लाज्म में दाखिल हो जाएगा और साइटोप्लाज्म से होता हुआ अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगी। ये जाइलम वेसल आपको दिखाई गए हैं। बेटा ये जो मूवमेंट आपको यहाँ पर दिखाई है जो सेल वाल से होती हुई जा रही है इसे हम एपोप्लास्टिक या एपोप्लास्ट रूट कहते हैं। तो एपोप्लास्टिक रूट या एपोप्लास्ट पाथवे कहा जाता है। उसके बाद उसके साथ बेटा एक और एरो आपको लाइन दिखाई गई है। ये लाइन जो बेटा देखिए थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर में है, ये बेटा देखिए साइटोप्लाज्म से वाटर मूव करता हुआ थ्रू साइटोप्लाज्म। और बेटा देखिए नेबरिंग सेल के दरमियान में यहाँ पर प्लाज्मोडिस्मेटा मौजूद है, उस पैसेज को क्रॉस करता हुआ देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल पैसेज को क्रॉस करता हुआ जा रहा है और यहाँ पर जब एंटर होने के बाद जाइलम वेसल तक पहुंच जाएगा। तो ये पाथवे बेटा यहाँ पर सिम्प्लास्ट रूट कहते हैं या सिम्प्लास्टिक रूट कहा जाता है। अब बेटा वो जो टाइप्स आपको यहाँ बताई गई कि 3 पाथवे है, तो एक एपोप्लास्ट पाथवे जैसे कि आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, और सेकंड जो पाथवे बेटा सिम्प्लास्ट पाथवे, और थर्ड वन जो है वैक्यूलर सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। वैक्यूलर का मतलब है कि एक सेल के वैक्यूल से दूसरे सेल के वैक्यूल में वाटर मूव कर जाएगा, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करेगा। बेटा एपोप्लास्ट पाथवे को अब हम डिस्कस करना चाहते हैं। नंबर 1 जो टाइप है बेटा कहते हैं हेयर वाटर पास करता है फ्रॉम रूट हेयर टू जाइलम, यानी ये रूट हेयर है और ये जाइलम दिखाई गया है। थ्रू द वॉल ऑफ इंटरवीनिंग सेल, सेल के दरमियान में जो रूट
रूट सेल के दरमियान में जो सेल वॉल मौजूद है, विदाउट क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को क्रॉस नहीं कर रहा, सेल वॉल से होता हुआ वाटर मूव कर रहा है। द पाथवे प्रोवाइड द लीस्ट रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ वाटर। यहाँ बहुत ही कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। However, it is interrupted by the presence of impermeable linosubmarine Casparian strip। ये बेटा देखिए लाइनोसुबराइन, बेटा ये एक लेयर है जिसका नाम यहाँ पर कैस्पियन स्ट्रिप है। वहाँ पर थोड़ा सा जो है इम्परमिएबल है, वाटर यहाँ पर परमिएट नहीं कर सकता। इन द वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल, देखिए एंडोडर्मल सेल की वॉल में ये एक लेयर सी नजर आ रही है जिसको हमने यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप कहा है। बेटा हम बात कर रहे हैं वाटर की मूवमेंट के बारे में। एपोप्लास्ट पाथवे को डिस्कस किया जा रहा है। आपको रूट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। बेटा फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द टू टाइप ऑफ पाथवे ऑफ वाटर पैसेज फ्रॉम रूट हेयर टू जाइलम इनसाइड द रूट के अंदर। बेटा देखते हैं, बात कर रहे हैं। अब बेटा पाथवे देखना चाहते हैं वो कौन कौन से हैं जो रूट हेयर के सिस्टम में। दो पॉइंट्स हाईलाइट किए जा रहे हैं। एपोप्लास्ट पाथवे को जिक्र किया जा रहा है। हेयर वाटर पासिस फ्रॉम रूट हेयर टू जाइलम थ्रू द वॉल ऑफ इंटरवीनिंग सेल विदाउट क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। दिस पाथवे प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, लीस्ट रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ वाटर। हाउएवर इट इज इंटरप्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्परमिएबल लाइनोसुब्रीन कैस्पेरियन स्ट्रिप है इन द वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल। देखिए बेटा ये आपको ये देखिए एपिडर्मिस दिखाई गई है, ये सेल वॉल है। सेल वॉल से वाटर जो मूव करता हुआ देखिए ये आ रहा है, ये मूव करता हुआ आएगा और आने के बाद यहाँ पर बेटा कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो इम्परमिएबल है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एंटर हो जाएंगे इनटू द साइटोप्लाज्म इन द एंडोडर्मस सेल के अंदर। और फिर बेटा वापस जहाँ से देखिए सेल वॉल से होता हुआ वाटर पेरिसाइकिल को क्रॉस करता हुआ और जाइलम के अंदर वाटर एंटर हो जाएगा और अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगी। अब बेटा नॉन वैक्यूलर सिंपलास्ट पाथवे और सिंपलास्ट पाथवे भी इसे कहते हैं। सिंपलास्ट का मतलब है थ्रू साइटोप्लाज्म। अब बेटा यहाँ पर ये दिखाया गया, देखिए ये आपको एरो दिखाए हुए हैं, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। रूट हेयर के साइटोप्लाज्म में वाटर मॉलिक्यूल एंटर हो चुके हैं और ये प्लाज्मोडेस्माटा के साथ होते हुए साइटोप्लाज्म से होते हुए वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डायरेक्टली पहुंच रहे हैं कहाँ पर, जाइलम वेसल के अंदर पहुंच रहे हैं। लेकिन एंडोडर्मिस में आप देख रहे हैं ये दरमियान में आपको नजर आ रही है, ये जो हल्के हल्के स्पॉट से नजर आ रहे हैं, आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट नजर आ रहे हैं, ये दरअसल कैस्पेरियन स्ट्रिप है जो इम्परमिएबल है फॉर वाटर। तो आपने देखा वाटर जो है साइटोप्लाज्म से होता हुआ जाइलम वेसल तक पहुंच गया। इस पाथवे को हम सिंपलास्ट पाथवे कहते हैं। बेटा वाटर पासिस फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू देयर प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से मूव करेगा जिसे हम सिंपलास्ट पाथवे कह रहे हैं। इट डज नॉट एंटर सेल वैक्यूल, वैक्यूल में दाखिल नहीं होगा। तो साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजेसेंट सेल जो है, देखिए एक सेल ये मौजूद है, एक सेल ये मौजूद है, ये एडजेसेंट सेल है। ये भी देखिए आपके इनके दरमियान में आपको पैसेज नजर आ रहा होगा, लाइन सी जो नजर आ रही है, दे आर कनेक्टेड थ्रू ब्रिजेस कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। इनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। बेटा फॉर एंटरिंग इनटू द सिंपलास्ट वाटर हैज टू पास थ्रू प्लाज्मा लेमा, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एट लीस्ट एट वन प्लेस, हर एक जगह पर लाजमी उसे क्रॉस करना होगा सेल मेम्ब्रेन को, और जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी इसे कहा जाता है, जहां पर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है। उस रास्ते को, उस पैसेज को हम ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे कहते हैं। बेटा हम बात कर रहे हैं सिंपलास्ट पाथवे में। बेटा आप ये देखें, ये आपको यहाँ पर देखें एपिडर्मिस दिखाई गई है। एपिडर्मिस में ये जो एरो दिखाए गए हैं, वाटर मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली एंटर हुआ फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ एंटर हो गया। बेटा ये देखिए अब ये एक दो एडजेसेंट सेल है, ये कॉर्टेक्स का सेल है, ये एपिडर्मिस का सेल है। दरमियान में बेटा ये पैसेज मौजूद है जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल फॉलो करता हुआ प्लाज्मोडेस्माटा से मूव करता हुआ कॉर्टेक्स में आ जाएगा, कॉर्टेक्स से मूव करता हुआ एंडोडर्मिस से होता हुआ पेरिसाइकिल में से होता हुआ जाइलम के अंदर एंटर हो गया और अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगी।
जबकि बेटा यहाँ पर ये जो सेल वाल से होता हुआ आ रहा है वाटर मॉलिक्यूल, देखिए जो और भी एरो दिखाए गए हैं, सेल वाल से होता हुआ जा रहा है, लेकिन यहाँ एंडोडर्मिस में चूंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप मौजूद है, सेल वाल से यहाँ क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि ये इम्परमिएबल फॉर वाटर है। तो वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही एंडोडर्मिस में दाखिल होगा, चाहे वो वाटर मॉलिक्यूल जो है एपोप्लास्ट पाथवे से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर साइटोप्लाज्म में दाखिल हुआ और फिर उसने फॉलो किया पेरिसाइकिल में दाखिल होने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा के पैसेज को फॉलो किया है और आकर आगे जाता हुआ देखिए जाइलम के अंदर एंटर हो चुका है। वाटर passes from cell to cell through their protoplasm. It does not enter cell vacuole. वैक्यूल में दाखिल नहीं हुआ तो साइटोप्लाज्म ऑफ द adjacent cell are connected through bridges. कार्ड जिनका नाम बताया गया बेटा यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा कहा गया है। बेटा हम सिम्प्लास्ट पाथवे के बारे में बात कर रहे हैं। डायग्राम में आपको सिम्प्लास्ट पाथवे दिखाया गया है। ये ग्रीन कलर्स में आपको दिखाया गया है कि साइटोप्लाज्म से वाटर मूव करता हुआ थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ पेरिसाइकिल को क्रॉस करता हुआ जाइलम में एंटर हो गया है। अब जो सिम्प्लास्ट पाथवे है इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ऑफ इंडिविजुअल सेल, क्योंकि हम जानते हैं कि हर सेल में साइटोप्लाज्म जो है मूव कर रहा होता है, तो साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट है उसे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं या साइक्लोसिस भी कहा जाता है। तो वो साइक्लोसिस का जो प्रोसेस है, ये जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट हो रही है, जिस क्योंकि साइटोप्लाज्म भी मूव कर रहा होता है और ये साइटोप्लाज्म की मूवमेंट जो है यहाँ पर साइक्लोसिस कहते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि साइक्लोसिस जो है उसका भी बड़ा ही बहुत ज़्यादा रोल है इन दी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बेटा हम बात कर रहे हैं वैक्यूलर। अब बेटा सिम्प्लास्ट पाथवे के बारे में बात करेंगे या इसे हम वैक्यूलर पाथवे भी कहते हैं। बेटा बेटा ये आपको यहाँ पर एक वैक्यूल सेल का दिखाया गया है, दूसरा वैक्यूल सेल का ये नजर आ रहा है। देखिए बेटा आपको यहाँ पर ये वैक्यूल है, तो ये ग्रीन जो एरो दिखाई गए हैं इसका मतलब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है फ्रॉम one vacuole of one cell to the next vacuole of the next cell में मूव करेगा। लेकिन बेटा ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को हम कह रहे हैं वैक्यूलर मूवमेंट। यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना है। वजह ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करके वैक्यूल में जैसे ही दाखिल होगा तो वैक्यूल के बाहर जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि मेम्ब्रेन के लिए जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी टोटली तौर पे परमिएबल नहीं है, सिलेक्टिवली परमिएबल है और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए जो बेटा जो वाटर मॉलिक्यूल इस वैक्यूल में यहाँ पर एंटर होगा, फिर यहाँ से नेक्स्ट वैक्यूल में जैसे एंटर होगा उसे वहाँ भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा। तो मोस्टली इसे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो हेयर इंडिविजुअल रूट सेल जो है फंक्शन एज टाइनी ऑस्मोटिक सिस्टम के तौर पे काम कर रहे हैं। द फर्स्ट ऑस्मोटिक सिस्टम ऑपरेट करेगा एट रूट हेयर सेल पर। इट एब्जॉर्ब वाटर एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम सॉइल थ्रू ऑस्मोसिस। पाथवे इस सेल वॉल है बेटा, प्लाज्मो लेमा है बेटा, उसके बाद सेल वॉल से देखिए सेल वॉल से होता हुआ प्लाज्मो लेमा में आएगा, फिर टोनोप्लास्ट में बेटा यहाँ पर देखिए एंटर हो रहा है। देखिए यहाँ से पहले रूट हेयर में, रूट हेयर से बेटा यहाँ पर सेल वॉल को क्रॉस किया, सेल वॉल को क्रॉस करने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन है अराउंड दी वैक्यूल एंड सेंट्रल वैक्यूल में वाटर एंटर हो जाएगा। फ्रॉम रूट हेयर से वाटर एंटर करेगा इनटू वैक्यूल ऑफ एडजेसेंट कॉर्टिकल सेल, जो एडजेसेंट कॉर्टिकल सेल वहां दाखिल हो जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस से। बेटा हम बात कर रहे हैं बेटा वैक्यूलर सिम्प्लास्ट पाथवे या वैक्यूलर पाथवे भी इसे कहा जाता है। बेटा ये जैसे कि आपको यहाँ वैक्यूल दिखाया गया है, तो वैक्यूल से वैक्यूल में वाटर मॉलिक्यूल मूव करता हुआ जा रहा है। द प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा बेटा टिल वाटर रीचेज द जाइलम पेरेन्काइमा सेल। आखिरकार वाटर कहाँ दाखिल हो जाएगा, पेरेन्काइमा सेल में, जो जाइलम के सेल मौजूद है वहाँ एंटर हो जाएगा। हाउएवर वैक्यूलर पाथवे प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। It is used only when individual cells are to pick up water. वाटर को पिकअप करते हैं तब ये मैकेनिज्म या पाथवे यूज होता है। वैक्यूलर पाथवे की बेटा हम बात कर रहे हैं वैक्यूलर पाथवे, जिसे हम वैक्यूलर सिम्प्लास्ट पाथवे भी कहते हैं।
बेटा यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये वैक्यूलर का मतलब है एक सेल के वैक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल मूव करता हुआ नेक्स्ट सेल के वैक्यूल में एंटर हो जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अदरवाइज द यूजुअल पाथवे जो होता है वाटर मॉलिक्यूल का या वाटर मूवमेंट का इज पार्टली एपोप्लास्टिक और पार्टली सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है। बोथ द पाथवे आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट अक्रॉस द रूट को क्रॉस करते हुए मूव करेंगे। वाटर फ्लो करेगा वाया एपोप्लास्टिक पाथवे इन द कॉर्टेक्स। वजह यह है कि देखिए बेटा यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल मूव करता हुआ जैसे आ रहा था कॉर्टेक्स से ये मूव कर रहा है और एपोप्लास्टिक पाथवे को फॉलो करता हुआ आ रहा है। लेकिन जैसे ही यह वाटर की मूवमेंट जो है वो क्रॉस करना चाहेगी एंडोडर्मिस को और वहाँ पर मौजूद है कैस्पेरियन स्ट्रिप जो इम्परमिएबल है फॉर वाटर, लेकिन वहां पर वाटर मॉलिक्यूल को फॉलो करना पड़ेगा सिम्प्लास्ट पाथवे। तो इट एंटर द सिम्प्लास्ट पाथवे इन द एंडोडर्मिस वेयर walls are impervious to flow of water due to the presence of Casparian strip। क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो इम्परमिएबल फॉर वाटर है, तो इसलिए वाटर मॉलिक्यूल जो फॉलो कर रहा था एपोप्लास्टिक पाथवे को उसने अब यहाँ पर आने के बाद एंडोडर्मिस में सिम्प्लास्ट पाथवे को फॉलो किया है। बेटा हम बात कर रहे हैं वैक्यूलर पाथवे के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बेटा दिखाया गया है, देखिए हेयर ओनली प्लाज्मोडेस्माटा आर हेल्पफुल हैं टू अलाउ पैसेज ऑफ वाटर इनटू पेरिसाइकिल फ्रॉम वेयर इट एंटर द जाइलम। जाइलम में ये वाटर मॉलिक्यूल एंटर हो जाएंगे। अब बेटा मिनरल के बारे में बात कर रहे हैं। मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आल्सो हैव द सेम पाथवे एज दैट ऑफ वाटर, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल फॉलो कर रहा है। However, their absorption and passage जो है into simplest pathway जो है mostly occur through active absorption। एक्टिव का मतलब है against the concentration gradient। यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होगी और एनर्जी की एक्सपेंडिचर भी यहाँ पर होनी है। बेटा वंस इनसाइड द जाइलम, जाइलम के अंदर जैसे ही मॉलिक्यूल मूव करेंगे द मूवमेंट इज प्योरली अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट हो जाएगी। बेटा इसके साथ साथ एक और बेटा यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है माइकोराइजल वाटर एब्जॉर्प्शन। माइकोराइजल का मतलब है कि प्लांट्स की जो रूट है वो अपना एसोसिएशन डेवलप कर लेती हैं विद दी फंगस हाइफी, और फंगस हाइफी जो है वो वाटर की और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अब बेटा यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है और दो प्लांट्स मुख्तलिफ दिखाए गए हैं। एक प्लांट बेटा यहाँ पर ये है जिसके साथ रूट हेयर नज़र आ रही है, रूट वगैरह मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी फंगस की हाइफी मौजूद नहीं है। इसे हम नॉन माइकोराइजल प्लांट कहते हैं। लेकिन उसके साथ एक और प्लांट दिखाया गया बेटा, यहाँ पर देखिए आपको ग्रीन लाइट ब्लू कलर में बेटा यहाँ पर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये हाइफी है फंजाई की हाइफी ये मौजूद है, और इस तरह की एसोसिएशन जो रूट और फंजाई के दरमियान जो मौजूद है उसे हम माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। और आप देख रहे हैं इस प्लांट में बहुत ज़्यादा लीव्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब इसकी लग्जीरियस ग्रोथ है। वजह यह है कि यहाँ पर जो फंजाई की हाइफी मौजूद हैं ये हेल्प कर रही है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो इन माइकोराइजा के अंदर ए लार्ज नंबर ऑफ फंगल हाइफी आर एसोसिएटेड है विद द यंग रूट्स के साथ। द फंगल हाइफी एक्सटेंड करेंगी टू सफिशिएंट डिस्टेंस इनटू द सॉइल। दे हैव ए लार्ज सरफेस एरिया, इनके अंदर मौजूद है दी हाइफी आर स्पेशलाइज्ड है टू एब्जॉर्ब बोथ वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। बेटा ये वाटर एंड मिनरल फिर क्या होगा बेटा, द टू यानी वाटर एंड मिनरल आर हैंडेड ओवर टू द रूट which provide the fungus with both sugar and nitrogen containing compounds। यानी इस एसोसिएशन में जो फंजाई है वो वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड कर रही है टू द रूट ऑफ द प्लांट, और प्लांट फंगस को प्रोवाइड कर रहा है शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। बेटा माइकोराइजल एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट इज ऑफन ऑब्लिगेट होती है। बेटा ऑब्लिगेट का मतलब है एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इन दोनों का इकट्ठे रहना बहुत ज़रूरी होता है। बेटा पाइनस प्लांट जो होते हैं या ऑर्चिड जो प्लांट्स हैं उनके जो सीड हैं डू नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश देमसेल्फ इनटू प्लांट विदाउट माइकोराइजल एसोसिएशन।
बेटा हम बात कर रही हैं पाथवे के बारे में। वाटर के पाथवे कौन कौन सा फॉलो करता है बेटा, अब इसकी समरी दिखाना चाहते हैं बेटा। जैसे कि मैं आप इस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं कि देयर आर 3 पाथवे हैं फॉर द पैसेज ऑफ वाटर मूवमेंट बेटा। उनमें से बेटा एक वैक्यूलर पाथवे बताया गया है, दूसरा बेटा सिम्प्लास्ट पाथवे है और तीसरा एपोप्लास्टिक पाथवे है। अब बेटा इस समरी में हम डिस्कस करना चाहते हैं। पहले हम बात करेंगे वैक्यूलर पाथवे में। सम वाटर एंटर द रूट हेयर वैक्यूल में। वैक्यूल में दाखिल हुआ बेटा बाय ऑस्मोसिस से, एंड ट्रेवल करेगा बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम वैक्यूल टू वैक्यूल अक्रॉस द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को क्रॉस करता हुआ एंडोडर्मिस के करीब आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड वैक्यूलर पाथवे कहते हैं। वैक्यूलर पाथवे प्रेजेंट द मोस्ट रेजिस्टेंस टू वाटर फ्लो। इसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ मेम्ब्रेन टू बी क्रॉस्ड, क्योंकि हर वैक्यूल में दाखिल होने के लिए उसे टोनोप्लास्ट को क्रॉस करना ज़रूरी हो जाता है। टोनोप्लास्ट क्या है बेटा, ये वो मेम्ब्रेन है जो वैक्यूल के इर्द गिर्द मौजूद होती है। सपोज कि यहाँ एक वैक्यूल है और वैक्यूल के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होगी उसे टोनोप्लास्ट कहेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल जब एक वैक्यूल में दाखिल होगा तो उसे टोनोप्लास्ट को क्रॉस करना होगा। फिर नेक्स्ट सेल के वैक्यूल में जैसे दाखिल होगा वहाँ पे उसे टोनोप्लास्ट को क्रॉस करना होगा, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना होगा। दी एपोप्लास्टिक पाथवे जो है, जबकि एपोप्लास्टिक पाथवे जिसमें वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है थ्रू वॉल ऑफ द नेबरिंग एडजेसेंट सेल के दरमियान से मूव कर रहा है, जैसे कि यहाँ रेड लाइन में दिखाया गया है, इसे लीस्ट रेजिस्टेंस का सामना करना होता है। सम वाटर जैसे कि यहाँ पर ब्लू लाइन में दिखाया गया है बेटा, crosses the cell surface membrane into the cytoplasm and passes from cell to cell via plasmodesmata। देखिए प्लाज्मोडेस्माटा से वाटर मॉलिक्यूल मूव करता हुआ कॉर्टेक्स को मॉलिक्यूल को क्रॉस करता हुआ आखिरकार दाखिल हो जाएगा इनटू जाइलम वेसल के अंदर। दिस इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट या सिम्प्लास्टिक पाथवे कहते हैं। मोस्ट वाटर जैसे कि रेड लाइन में दिखाया गया बेटा, यहाँ पर वाटर की जो लार्जर क्वांटिटी है वो डज नॉट एंटर द लिविंग सेल एट ऑल but passes along cell walls and intercellular spaces. This is called apoplastic pathway. But at the endodermis, the apoplastic pathway is completely blocked by a strip of corky material, the Casparian strip। ये देखिए बेटा ब्लैक कलर में आपको दिखाई गई है कैस्पियन स्ट्रिप, इसको वो क्रॉस नहीं कर सकता। वजह ये है कि कैस्पियन स्ट्रिप जो है वो कंप्लीटली इम्परमिएबल है फॉर वाटर। तो इसलिए वाटर को यहाँ पे बेटा सिम्प्लास्ट पाथवे फॉलो करना होगा, चाहे वो वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है एपोप्लास्टिक पाथवे से, लेकिन जैसे ही वो एंडोडर्मस सेल में दाखिल होगा तो यहाँ उसे फॉलो करना पड़ेगा सिम्प्लास्टिक पाथवे अराउंड द वॉल ऑफ द एंडोडर्मल सेल के बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, एंड ये बात याद रखिए कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारा नस्बुल ऐन आपकी कामयाबी। अल्लाह हाफिज़।